हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द अर्थ एंड हर्ट। और आज हम लोग देखेंगे एंड सॉल्व करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जैसे कि मैंने पिक किया है आज बहुत इजी वाले क्वेश्चन ही फ्रॉम 2020 एंड लेटर ऑन हम लोग और टफ वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ईयर आफ्टर ईयर। तो देखते हैं क्या क्वेश्चंस आज हमें मिलता है। तो ये खुलता है हमारा जादुई पिटारा। तो देखिए, यूजीसी नेट परफॉर्मिंग आर्ट्स में परफॉर्मेंस के थ्योरीज, परफॉर्मेंस के कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीजें डांस ड्रामा थिएटर की तो रहेंगी ही, बट उसके साथ साथ साहित्य, भारतीय साहित्य जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे कल्चर के लिए। क्योंकि अ, हमारे जो एपिक्स हैं, क्लासिकल एपिक्स ही कहिए या फिर रीजियनल एपिक्स ही कहिए, तो ये एपिक्स के ऊपर हमारा जो फोक कल्चर है, फोक परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो इसी के बेसिस पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिलेबस में आप अगर मेरा प्लेलिस्ट में शुरुआत में जाएंगे तो पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस कर रखा है, तो आप देख लेंगे वहां पे कि सारे नाटक, संस्कृत नाटक हो, तमिल नाटक हो या फिर किसी भी लैंग्वेज के बहुत सारे नाटक हैं जिनको बहुत ज्यादा हाईलाइट करके उन लोगों ने दिया है। एंड बियॉन्ड दैट भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको साहित्य में रुचि है तो आपके लिए ये पार्ट जो है वो सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। तो पढ़ने की आदत आपको बनानी पड़ेगी। अलोंग विद दैट, जब आप फ्री में बैठे हैं तो फिर या फिर पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं तो जस्ट हेडफोन ऑन कीजिए एंड अलोंग विद दैट बहुत सारे ऑडियो बुक्स होते हैं जो हमारे एपिक्स की कहानी सुनाते हैं आपको, वेदर इट इज क्लासिकल एपिक और रीजनल एपिक, उनको पढ़ने की चेष्टा कीजिए। संस्कृत नाटकों को देखने की चेष्टा कीजिए। अब तो यूट्यूब वगैरह भी है। एंड अलोंग विद दैट आई विल आल्सो ट्राई टू कवर इट अप, ताकि आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। आप कम समय में ही सही, बट कुछ कुछ कहानियां जो है वो अच्छे से समझ के जाएं, ताकि एग्जाम हॉल में कोई भी क्वेश्चन आए आपको मिस ना करना पड़े। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट इन शिलापत्तिकारम। कहीं कहीं पे शिलापद्दिकारम लिखा जाता है, कहीं कहीं पे शिलापत्तिकारम लिखा जाता है। तो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन शिलापद्दिकारम है या शिलापत्तिकारम, प्लीज काइंडली अगर कोई तमिल के एक्सपर्ट हो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दें, सो दैट इट बिकम्स मच क्लियर टू मी ऑल्सो। क्योंकि मैंने जब फोकलोर कल्चर स्टडीज की पढ़ाई की, वहां पे मैंने शिलापत्तिकारम पढ़ा है। एंड कुछ टेक्स्ट में मैंने देखा है कि शिलापत्तिकारम, इस क्वेश्चन में भी उन्होंने शिलापत्तिकारम लिखा था। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, कोवलन, कन्नगी, उमा एंड माधवी। कौन सा कैरेक्टर इस कहानी में नहीं है? तो कोवलन, कन्नगी और माधवी की कहानी है शिलापतिकरम। एंड इसको लिखा था तमिल लेखक इलांगो अदिगल ने। एंड ये बहुत पुराना है, संगम लिटरेचर के समय का है, सबसे प्राचीन तमिल एपिक कहा जाता है इसको, जिसमें 5730 जो है लाइंस हैं। एंड इसको अकावल नाम के एक मीटर से इसको सजाया गया है। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन। बाकी जो इंफॉर्मेशन है या फिर बाकी जो कहानी है इन डिटेल्स में आपको पढ़ा दूंगी। बहुत इजी है और बहुत अच्छी कहानी है। अगर आपको साहित्य पढ़ने का शौक है तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीजें जो है ना वो हमारी संस्कृति है, हमारे धरोहर है। वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिकल एपिक्स और रीजनल एपिक्स, और इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन है, इन्हीं चीजों से एक्चुअली हमारा जो परफॉर्मिंग आर्ट है उसका बेस बनता है। क्योंकि जब परफॉर्मेंस होता है वो बेसिकली हमारे मन को छू जाता है। हमारी हमारी जो प्राचीन सांस्कृतिक कहानियां हैं, प्राचीन सांस्कृतिक इतिहास है, धरोहर है, वही चीजें आज भी अगर आप देखेंगे तो हमें बाहुबली इतनी बड़ी हिट क्यों हुई? एक्टिंग एलिमेंट सब कुछ तो है, बट अलोंग विद दैट इसमें बहुत सारे एलिमेंट है जो हमें कनेक्ट करते हैं रामायण और महाभारत से। बाहुबली का त्याग या फिर बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरह से वीरता एंड वेरी मेनी थिंग्स है। तो इसी तरह से हम किसी ना किसी वे से इन एपिक्स से कनेक्ट हो जाते हैं, कि वो हमारे एकदम डीएनए में बस गया है, रच गया है।
So we should you should study all this text. मेरा जो पहला वीडियो है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि मैंने मेंशन किया है कौन कौन से संस्कृत नाटक, कौन कौन से एपिक्स के बारे में सिलेबस में उल्लेखित है। अलोंग विद दैट बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछते हैं, तो जितना ही हो सके क्लासिकल टेक्स्ट हैं, रीजनल टेक्स्ट हैं, उनको पढ़ें, उनके विषय में जानें। तो यहाँ पे तो आंसर उमा है, जो इस कहानी का हिस्सा है नहीं, इस एपिक का हिस्सा है नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which of the following character is not found in रामायण? कौशल्या, उर्मिला, बृहन्नला, मंदोदरी। कौशल्या, कौशल्या कौन है? और वो सबको पता है, श्री राम की माता है। उर्मिला, उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम था। मंदोदरी, मंदोदरी नाम था रावण की पत्नी का। बृहन्नला, बृहन्नला महाभारत से आती है। एंड बृहन्नला नाम था तृतीय पांडव अर्जुन का, जब वो अज्ञातवास के समय उन्होंने नारी का भेष धरा था और उन्होंने राजकुमारी को नृत्य का प्रशिक्षण दिया था, राजकुमारी उत्तरा का। तो राजकुमारी उत्तरा जो थी वो बाद में उनके पुत्र अभिमन्यु की पत्नी भी बनी एंड उनकी स्टूडेंट भी रही हैं। अर्जुन जैसे वीर योद्धा थे, एग्जैक्टली इन द सेम वे ही वाज ए गुड डांसर। उन्होंने स्वर्ग लोक में अप्सरा उर्वशी से नृत्य की तालीम ली थी एंड अज्ञातवास के समय उन्होंने इसीलिए नारी भेष लिया और वहां पे राजकुमारी को प्रशिक्षण देने का परमिशन उनको मिला, जॉब उनको मिला, और इस तरह से उनका जो अज्ञातवास है वो अच्छे से कटा। फाइनली जब युद्ध वगैरह हुआ अज्ञातवास के एंड में, तब उन्होंने अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज किया। तो ये है बृहन्नला की कहानी। तो यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा कि रामायण की कहानी, रामायण के सारे पात्र, सारे चरित्र, उनके बारे में जानना जरूरी है आपको। एट द सेम टाइम महाभारत के सारी कहानी, महाभारत के सारे पात्रों के बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज गो थ्रू ऑल दिस कैरेक्टर्स, ऑल दिस बुक्स, ताकि उन व्यक्तियों के बारे में आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता रहे, सो दैट यू कैन answer from any part of the question. Next, in which of the following do we find the story of Balram's sports on mountain Revataka and killing of Dvivida? अब द्विविदा कौन था? द्विविदा एक डीमन था जो दिखता था मंकी लाइक, और उसने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन किए थे, सफरिंग्स किए थे, बिकॉज उसका फ्रेंड जो है नरकासुर, नरकासुर को मार दिया था भगवान श्री कृष्ण ने। तो जैसे ही नरकासुर की डेथ हुई तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और फिर उसने अटैक कर दिया द्वारका पर ही। तो फाइनली बलराम जी ने रेवतक पर्वत में उसका वध किया एंड उसके आतंक से लोगों को मुक्त किया। तो ये कहानी जो है ये आती है भागवत पुराण में 10th स्कंद में चैप्टर 67 में। तो ये जो है इसको आपको याद रखना है। ऑप्शंस में देख सकते हैं आप, भागवत पुराण है, स्कंद पुराण है, विष्णु पुराण, शिव पुराण है। तो एक बेसिक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि भागवत पुराण जो है वो भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को एक्सप्लेन करता है, उनकी नीति ज्ञान की बातें तो है ही, अलोंग विद दैट बेसिक अगर कहें तो श्री कृष्ण के पूरी जीवन कथा को सुनाता है। स्कंद पुराण कार्तिकेय से जुड़ा हुआ है, स्कंद नाम जो है वो कार्तिकेय का ही है। विष्णु पुराण भगवान विष्णु के अवतारों की कहानी सुनाता है और उससे एसोसिएटेड बहुत सारी चीजें डिस्कस करता है। शिव पुराण भगवान शिव के लीलाओं का वर्णन करता है। तो यहाँ पे आंसर आता है भागवत पुराण। नेक्स्ट, इन विच युग कृष्णा वॉज बॉर्न? सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलियुग। तो त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ एंड
कलयुग जो अब चल रहा है उसके एंड में कहते हैं कल की आएंगे। तो आपको याद रखना है कि एक तो है इसका आंसर तो द्वापर युग है, एंड सेकेंड थिंग इज दैट हर युग में कौन सी युग में कौन से अवतार आए उसका भी मैं एक पीपीटी बनाऊंगी। तो उस चीज को याद रखना है, क्योंकि इन 4 युगों का कॉन्सेप्ट भारतीय परंपरा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, एंड परफॉर्मेंस में भी। आप जब दशावतार से शुरू करके बाकी कोई भी परफॉर्मेंस करोगे तो इन युगों को आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा थ्रू योर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आंसर हमें मिलता है द्वापर युग। व्हाट इज द नेम ऑफ ए बुद्धिस्ट रिचुअल थिएटर इन म्यांमार? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट होए, निवक्तिम, जातका, रामाकियन। तो आंसर जो है उसमें नट है, ये है आंसर। नट पे जो है ये स्पिरिट रिचुअल है दैट इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डांस, म्यूजिक एंड ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस। और जो कि वो किसके लिए डेडिकेटेड है? बर्मिस स्पिरिट के लिए, जिनको नट्स कहा जाता है। और उनके कल्चरल लैंडस्केप का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये स्पिरिट्स। तो उनको खुश करने के लिए, उनकी शांति के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग द फेस्टिवल नट पे कंडक्ट किया जाता है। तो आज इन्हीं 5 क्वेश्चंस के साथ मैं फिनिश करूंगी, फिर इन डिटेल्स में हम और जानेंगे इनके बारे में, एंड अलोंग विद दैट हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और भी क्वेश्चंस के आंसर्स हम निकालेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। एंड वन मोर थिंग मैं कहना चाहूंगी कि कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है ना मैं कम्युनिटी पार्ट में पोस्ट करूंगी, तो प्लीज इनको भी सॉल्व करने की कोशिश करना। एंड देयर आर अदर प्लेलिस्ट ऑल्सो, वीडियोस बीच बीच में अपलोड होंगे, वो अलग अलग प्लेलिस्ट में जाएंगे जो शायद डायरेक्टली आपके सब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड ना हो, बट प्लीज उनको भी देखें अलोंग विद दैट। बाकी ट्रेवलॉग्स भी है, जब बोर हो जाए तो कभी कभी ट्रेवलॉग्स भी देख लें। तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड बहुत सारे और वीडियोस आने वाले हैं रिगार्डिंग और स्टडी मटेरियल्स। एंड हम जितना हो सके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जितना हो सके हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मैं टॉपिक में शुरुआत करने वाली हूँ अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण अगर हो गया, क्योंकि ऑलरेडी हमने अभिनय चंद्रिका कर रखा है, श्रृंगार मंजरी भी शायद कर रखी है, तो नेक्स्ट नाट्य शास्त्र को हमने 3 पीपीटी में एक्सप्लेन किया है। अभी अभिनय दर्पण का टाइम है, उसको भी थोड़ा समझना जरूरी है। देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और यहाँ पे मैंने टेलीग्राम एंड क्लासरूम का लिंक भी दिया है, बिकॉज देयर इज समथिंग स्पेशल कमिंग इन गूगल क्लासरूम ऑल्सो। तो प्लीज फॉलो करें, जुड़े रहें, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो इधर कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम में, या फिर आप इवन गूगल क्लासरूम में भी मुझे पूछ सकते हैं टू क्लियर योर क्वेरीज। एंड होपफुली बाय नेक्स्ट वीकेंड हम लोग एक सेशन रखेंगे, यूट्यूब लाइव सेशन, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हैं। तो उसके साथ आज का एपिसोड मैं खत्म करूंगी। एंड प्लीज जो बाकी जो सारे वीडियोस है ना, 38 वीडियोस हैं, प्लीज गो थ्रू ऑल द वीडियोस, बिकॉज उससे जुड़ा हुआ एक स्पेशल सरप्राइज आपको मिलने वाला है। तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।